नीट यूजी की परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है जब 67 परीक्षार्थियों के पूरे अंक आए हैं 720 में से 720। ये कैसा हो सकता है? कैसे हो सकता है? एक ही सेंटर से टॉपर का निकलने का शक के घेरे में भी खड़ा कर देता है और उसी सेंटर से कई सारे लोगों को सिमिलर मार्क्स मिले। इन्हीं आरोपों पर राजस्थान में कई जगहों पर छात्रों का संग्राम हुआ। राजस्थान के अलग अलग शहरों में छात्र सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का भी आरोप लगाया। नीट 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद दिल्ली से लेकर जबलपुर, कोटा से लेकर ग्वालियर और उत्तराखंड के बागेश्वर तक बवाल मचा हुआ है। सवालों के घेरे में डॉक्टरी में प्रवेश की परीक्षा नीट और उसे आयोजित करवाने वाली एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोनों है। नीट में शामिल होने वाले छात्रों के आरोप बेहद गंभीर है। इसके पीछे की वजह है इसका रिजल्ट, जिसे लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट में 720 अंक का पेपर होता है। इस बार परीक्षा में 67 छात्रों ने पूरे 720 नंबर लाकर पहली रैंक हासिल की है, जबकि 2003 में 2, 2022 में 3 और 2021 में 1 छात्र ने टॉप किया था। इस बार टॉपर की मेरिट लिस्ट में 8 छात्रों के रोल नंबर तक एक ही सीरीज के हैं। इनमें से 6 को पहली रैंक मिली है और इन छात्रों ने हरियाणा के एक ही सेंटर से एग्जाम दिया है। एक ही सेंटर से 6 टॉपर ने भी बड़ा शक पैदा किया और सबसे बड़ा बवाल कुछ छात्रों के 718 और 719 नंबर लाने पर मचा है। इसके पीछे की वजह नीट का एग्जामिनेशन फॉर्मूला है। नीट में हर सवाल के सही जवाब पर 4 अंक मिलते हैं, जबकि गलत जवाब देने पर 1 अंक माइनस होता है। यानी सभी सवालों के सही जवाब देने पर ही 720 अंक मिलेंगे और अगर कोई छात्र एक सवाल का जवाब भी गलत देता है तो उसे 715 अंक मिलेंगे और कोई सवाल छोड़ने पर छात्र का स्कोर 716 रहेगा। यानी किसी भी हालत में 719 और 718 का फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा। और नीट के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आने के बाद देश भर में बवाल मच गया। जिन छात्रों ने नीट के एग्जाम दिए हैं वो सड़क पर उतर आए हैं। इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जब नीट में ऐसी धांधली हो सकती है, ओएमआर सीट के माध्यम से पेपर लीक हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर में चीटिंग हो सकती है, तो नेट के एग्जाम में क्यों नहीं होगी? एज अ नेट एस्पिरेंट मुझे भी यह डर लग रहा है कि जब नीट में हो रहा है तो नेट में क्यों नहीं होगा। लेकिन उसकी अच्छे से पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसमें किसी को ज़्यादा किसी को कम ग्रेस देकर टॉपर लाना, तो फिर हम कैसे अपना फ्यूचर देखें और कैसे एग्ज़ाम देने का सोचें। देश भर में बवाल मचने के बाद नीट एग्जाम आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई भी दी। इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। नीट 2024 के नतीजों पर विवाद ने मेडिकल एजुकेशन के भविष्य पर नई बहस शुरू कर दी है। वहीं जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में जयपुर में लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। जयपुर के चौमू के रहने वाले 4 लोगों की भी आतंकी हमले में मृत्यु हुई है और आज जैसे ही उनके शव जयपुर पहुंचे, आतंकी हमले के विरोध में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। लोग मृतकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग के साथ ही आतंकी हमले के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और आसपास की दुकानों को भी बंद करवा दिया। लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। चौमू के अंदर परिजन है और यहाँ के स्थानीय कस्बे के लोग हैं, उनकी नाराज़गी बढ़ती जा रही है और सड़क के अब दूसरी तरफ भी जाम लगाया जा रहा है। अभी एक रोड जाम थी और अब देखिए कि अब यहाँ पर ये आगे ट्रैफिक को रोक दिया गया है। यहाँ पर भी जाम लगा दिया गया है और ये पूरे इस जो तीर्थ यात्रियों की बस पर जो हमला हुआ जिसमें मौत हुई है, उनके परिजनों को मुआवजे की मांग है। अब यहाँ पर
यहाँ जो गाड़ियाँ हैं उनको रोक दिया गया, पीछे से निकाला जा रहा है। हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। यहाँ आप देखिए कि माहौल लगातार गर्माता जा रहा है यहाँ पर, और किस तरीके से पीछे आप देखेंगे तस्वीरें यहाँ पीछे हम राधा स्वामी भाग जाएंगे, वो जाम यहाँ इधर क्यों जाम कर रहे हैं? सरकार सुनी नहीं रही सर हमारी। हम कितने लोग इतने धरने पे बैठे हैं, सरकार मान ही नहीं रही हमारी बात। अगर सरकार हमारी बात लोग जो इतने बैठे हैं, इतने रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से, और सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम राधा स्वामी बाग जो हाईवे है उसको जाम करेंगे। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। हम आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? हमारे को न्याय चाहिए, सरकार हमारी तरफ देख रही है, एक तरीके से ठंडे पानी के छांटे पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी की बारी पाकिस्तानी ये हमले ये कि पाकिस्तानी हमला था, पाकिस्तानी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तानी को ये सारे कांड करने वाले को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तो नाराजगी है, नाराजगी सबसे ज्यादा गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, और यहाँ पर जो लोग भीड़ जमा उनको लगता है इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस आतंक के खात्मे के लिए। भवानी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गरीब तबके से, छोटे तबके से श्रद्धालु थे, वहां मंदिर में दर्शन करने के बाद वैष्णो देवी जा रहे थे। उनका आग्रह, उनका क्रोध जायज़ है क्योंकि आगे अभी तक कुछ खास हो नहीं पाया है। उनका ये कहना क्यों है भवानी की सरकार उन्हें दरकिनार कर रही है? वहां मैंने सुना किसी ने कहा कि हमें ठंडे पानी की तरह अलग कर दिया गया है। देखिए, दो चीज़ें आनंद, एक तो गुस्सा इस बात को लेकर है कि जो ये आतंकवादी हमला हुआ है उसके लिए उनको लगता है कि पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है, और कहीं न कहीं भारत सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती से पेश आना चाहिए, जिससे इस तरीके से तीर्थयात्रियों पर हमला हो सके, हमला हो रहे हैं वो रुके। दूसरा गुस्सा इस बात को लेकर है क्योंकि निर्दोष थे, ये गए, इनका क्या कसूर है, वहाँ गए और तीर्थयात्रियों पर अटैक हुआ, तो जाहिर तौर पर सरकार को एक मुआवजा, एक पैकेज देना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं जिसको लेकर हंगामा दो जगह पर इस वक्त हो रहा है। एक जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ चोमू के अंदर, जहाँ जो 4 लोगों की जहाँ पर जो मौत हुई है, जिसके अंदर 2 पति पत्नी थे। अभी आप देखिए सुरक्षा बढ़ा दी गई। पूरे शहर के अंदर इस वक्त ये हो रहा है कि जगह जगह प्रदर्शनकारी हैं, वो इस वक्त सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ फिर आप देखिए कि रोड पूरी की पूरी, ये चौमू की रोड है, ये जाम कर दी गई है। यहाँ ये टेंट लगा कर बैठ गए प्रदर्शनकारी। दूसरी तरफ ये सिर्फ परिवार के सदस्य हैं या फिर इसमें क्या कोई पॉलिटिकल पार्टीज या नेता भी इसमें जुड़े हुए हैं भवानी? देखिए, सिर्फ परिवार